है कि मेरे पास एक ही ताकत थी और वो था शिक्षा। मैंने शिक्षा के दम पे जो मैंने स्तर प्राप्त किया है उसमें केवल मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि थी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जहाँ मैंने कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की थी जवाहर विद्यालय से। तो मैं गांव के लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप शुरू में सुख खोजने का प्रयास न करें। आप सोचते हैं कि आपका बच्चा अभी एडल्ट हो चुका है, पर्याप्त मात्रा में उसके पास शारीरिक शक्ति आ चुकी है कि आपको वो कमाकर जीवन निर्वाह योग पैसा दे सकता है, और आप उसको उसी अवस्था में कार्य पर लगा देते हैं। लेकिन ये क्षणिक सुख है। भविष्य में हो सकता है कि आप उस स्थिति को लेकर संतोष न प्राप्त करें, संतुष्ट न हो। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत आप पहले कष्ट से लें, हो सकता है कि भविष्य उस कष्ट का भरपाई कर देगा। तो शिक्षा के संबंध में ही मैं बात करूँगा कि मैं शुरू में आप लोग देखे थे कि मैं अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे आया था, तो मैंने 2 इंटरव्यू किया है। हालांकि एक बीपीएससी का इंटरव्यू किया है और यूपीपीसीएस का। हालांकि रिजल्ट पहले यूपीपीसीएस का आ गया है और बीपीएससी का रिजल्ट आना है। क्योंकि मेरा जो चयन हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, तो असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे हुआ है, जो कि लेवल 10 की है और पर्याप्त सम्मानजनक एक पोस्ट है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। अगर इसके भविष्य में मेरा बीपीएससी का रिजल्ट आता है और वहाँ पे मैं एसडीसी प्राप्त करता हूँ, यानी सब डिविजनल कलेक्टर, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं करूँगा। जैसा कि पूर्व विधायक जी ने बोला कि आप अपने क्षेत्र का मतलब ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले तो मैं यही आपको वचन देता हूँ कि मैं बिहार में नहीं जाने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में ही रह के सेवा करूँगा। और जहाँ तक इस सेवा की शर्तें हैं कि मुझे अपना गृह जिला नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे भी रहेंगे जो यहाँ पे तैनात होंगे, तो आप उनसे जरूर संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। और सहायता उस संबंध में कि जो भी आपके लिए योजनाएं चलती हैं आपको उससे अवगत कराना। मैं देखता हूँ कि सरकार आपके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव चलाती है, लेकिन आप उससे सजग नहीं है। बिल्कुल मैं ये इस क्षेत्र में बात कर रहा हूँ कि आप जो अपनी गरीबी के दुष्चक्र हैं, आप उसको सरकारी जो सहायताएं हैं उससे प्राप्त करके बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि जो भी सरकारी प्रयास आपके लिए किए जा रहे हैं आप उससे अवगत हो। अवगत होने के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे सोशल मीडिया ही है, आपके पास गूगल है। अगर आप नहीं उतने पढ़े लिखे हैं तो आपके बालक जो है, आपके जो भी बेटे या बेटी हैं अभी वर्तमान में उतने वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि देखो ना, क्या हमारे लिए कोई ऐसी योजनाएं आई हैं जो हमारी कुछ सहायता कर सकती हैं, चाहे वो युवा सशक्तिकरण से संबंधित हो, चाहे वृद्धा से संबंधित हो, वृद्धा पेंशन से संबंधित हो। तो वृद्धा पेंशन में इसलिए बोल रहा हूँ कि इस एज में होता है कि कभी कभी बच्चे आपको मतलब निसहायता छोड़ देते हैं, तो उस समय वो आपकी हेल्प कर सकते हैं।